पल के लिए आप अपनी सारी समस्याएं नीचे रख दें। हाँ, वही समस्याएं जो सुबह उठते ही आपके दिमाग में शोर मचाने लगती हैं, वही समस्याएं जो रात को सोने नहीं देती, वही समस्याएं जिन्हें सोचते सोचते आप थक चुके हैं। जरा सोचिए, अगर एक पल के लिए आप उन्हें नीचे रख दें तो क्या होगा? कोई कहेगा कुछ नहीं होगा, समस्याएं वहीं रहेंगी। लेकिन क्या आपने कभी सच में ऐसा करके देखा है? हम समस्याओं को ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे उन्हें छोड़ दिया तो हम खुद बिखर जाएंगे, जैसे समस्याएं ही हमारी पहचान हो, जैसे दुख, चिंता और डर के बिना हम कुछ हैं ही नहीं। लेकिन सच यह है, आप समस्याओं के बिना भी हैं। आप समस्याओं से पहले भी थे और आप समस्याओं के बाद भी रहेंगे। समस्या एक अनुभव है, आप स्वयं अनुभव नहीं है। समस्या एक विचार है, आप स्वयं विचार नहीं है। पर हमने क्या किया? हमने विचारों को ही अपना चेहरा बना लिया, हमने दुख को ही अपना नाम बना लिया, हमने डर को ही अपना परिचय बना लिया। और फिर हम कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत उलझा हुआ हूं। ध्यान से सुनिए, आप परेशान नहीं हैं, आप परेशानी को महसूस कर रहे हैं। आप दुखी नहीं हैं, आप दुख को देख रहे हैं। आप उलझे नहीं हैं, आप उलझन के विचारों को सुन रहे हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इस समय जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे रहें। कुछ बदलने की जरूरत नहीं, कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। बस एक पल के लिए अपनी सारी समस्याओं को मानसिक रूप से जमीन पर रख दीजिए। कोई समाधान मत ढूंढिए, कोई जवाब मत खोजिए, बस रख दीजिए। और अब खुद से पूछिए, मैं कौन हूं जब मेरी समस्या मेरे हाथ में नहीं है? इस सवाल का उत्तर दिमाग तुरंत नहीं देगा, क्योंकि दिमाग को आदत है समस्याओं के साथ जीने की। पर अगर आप शांत रहेंगे तो कुछ अजीब सा होगा। आपको महसूस होगा कि आप अब भी मौजूद हैं, आपका अस्तित्व अब भी है, आपकी सांस अब भी चल रही है, आपकी चेतना अब भी जाग रही है। मतलब समस्या गई नहीं, लेकिन आप बिखरे भी नहीं। यही सबसे बड़ी खोज है। हम सारी जिंदगी समस्या को पकड़कर जीते हैं और सोचते हैं इसी के बिना जीवन नहीं चलेगा। पर जब आप एक पल के लिए समस्या नीचे रखते हैं तो आप पहली बार खुद से मिलते हैं। यह मुलाकात बहुत शांत होती है, बहुत सादी होती है। कोई शोर नहीं, कोई मांग नहीं, बस आप और आपका होना। यही कारण है कि कुछ लोग अकेले बैठने से डरते हैं, खामोशी से डरते हैं, क्योंकि खामोशी में समस्याएं बोलना बंद कर देती हैं। और तब आप स्वयं सामने आ जाते हैं, और स्वयं से मिलना सबसे गहरी मुलाकात होती है। आपने देखा होगा, लोग बाहर बहुत कुछ खोजते हैं, गुरु खोजते हैं, रास्ते खोजते हैं, तकनीक खोजते हैं, पर जिस चीज से वे भाग रहे हैं वह वे स्वयं है। क्योंकि खुद से मिलने के लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए, कोई संघर्ष नहीं चाहिए, बस समस्याओं को एक पल के लिए नीचे रखना होता है। ध्यान रखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन आसान हो जाएगा। मैं बस यह कह रहा हूं कि आप समस्या से बड़े हैं, आप दुख से बड़े हैं, आप डर से बड़े हैं। और जब यह समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है तो समस्या समस्या नहीं रहती, वह सिर्फ एक स्थिति बन जाती है। और स्थिति आती है और चली जाती है, पर आप ठहरे रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर दिन में कुछ पल आप यह अभ्यास करें तो क्या होगा? सुबह उठकर कुछ मिनट समस्याएं नीचे रख दें, दिन में कभी भी कुछ पल खुद से मिल लें, रात को सोने से पहले सब कुछ नीचे रख दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होने लगा है, आपका डर कम होने लगा है, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगी हैं। क्योंकि अब आप समस्या के अंदर नहीं हैं, आप समस्या को देख रहे हैं। और जो देखता है वह कभी फंसता नहीं। यही समझ जीवन को बदलती है, यही समझ मन को मुक्त करती है, यही समझ आपको आपकी असली पहचान से मिलाती है। और यह पहचान नाम नहीं है, रूप नहीं है, कहानी नहीं है, यह सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है, शुद्ध जागरूकता है, शुद्ध होना है। हम सबने खूबसूरती को बाहर ढूंढना सीख लिया, चेहरे में, शरीर में, कपड़ों में, रूप में, नाम में, पहचान में। लेकिन कभी आपने शांति से बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है कि खूबसूरती सच में होती कहां है? अगर खूबसूरती बाहर होती तो हर सुंदर चेहरा आपको शांति देता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चेहरे बहुत सुंदर होते हैं, फिर भी उनके पास बैठते ही मन भारी हो जाता है। और कुछ लोग साधारण होते हैं, लेकिन उनके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि खूबसूरती बाहर नहीं होती, वह अंदर के सार से चमकती है। वह सार जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसे आप आईने में नहीं देख सकते, लेकिन वह फिर भी मौजूद है, और वही असली आप हैं। अब एक गहरी बात समझिए, वह सार हर किसी में है, लेकिन दिखता सिर्फ उसी को है जो सच में मौजूद होता है, जो यहां है, जो अभी है, जो इस पल में है। अधिकतर लोग शरीर में रहते हैं लेकिन मौजूद नहीं होते। उनका शरीर यहां होता है, लेकिन मन बीते कल में उलझा रहता है, या आने वाले कल की चिंता में। ऐसा व्यक्ति किसी की खूबसूरती नहीं देख सकता, क्योंकि वह खुद ही गायब है। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में मौजूद हैं? जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप उसे पूरा सुनते हैं, या अपने मन में जवाब सोचते रहते हैं? जब आप खाते हैं तो क्या आप स्वाद महसूस करते हैं, या मोबाइल देखते रहते हैं? जब आप चलते हैं तो क्या आपको अपने कदमों का एहसास होता है, या दिमाग कहीं और?
भटक रहा होता है। मौजूद रहना बहुत बड़ी कला है, और यही कला आपको उस बिना नाम के सार से जोड़ती है। अब एक और गहरा सवाल, क्या आपकी मौजूदगी और वह बिना नाम का सार असल में एक ही है? जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, जब कोई विचार नहीं चलता, जब कोई पहचान याद नहीं रहती, जब कोई डर नहीं रहता, तब आप कौन होते हैं? उस क्षण आप सिर्फ होते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ साबित नहीं करते, कुछ बनते नहीं, बस होते हैं। और वही आपका असली स्वरूप है। उसमें कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, लेकिन उसी से आपकी आंखों में चमक आती है, आपकी आवाज में मिठास आती है, आपकी उपस्थिति में शांति आती है। लोग कहते हैं यह व्यक्ति अच्छा लगता है, लेकिन वे नहीं जानते क्यों असल में उन्हें आपकी नहीं, आपके भीतर के उस सार की अनुभूति होती है। अब ध्यान दीजिए, जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो अक्सर उसका कारण उसका व्यवहार नहीं होता, उसकी मौजूदगी भारी होती है, क्योंकि वह खुद से कटा हुआ होता है। और जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ा होता है तो वह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। यही असली खूबसूरती है। अब सवाल यह है, इस खूबसूरती तक पहुंचा कैसे जाए? इसका रास्ता बाहर नहीं जाता, यह रास्ता अंदर जाता है। रुककर, धीरे होकर, सांस को महसूस करके, शरीर को सुनकर, अपने विचारों को लड़कर नहीं देखकर, भावनाओं को दबाकर नहीं महसूस करके। जितना आप खुद से ईमानदार होते जाते हैं, उतना वह सार साफ दिखने लगता है। और एक दिन आप यह समझ जाते हैं कि आप उसे ढूंढ नहीं रहे थे, आप वही थे। उस दिन डर कम हो जाता है, तुलना खत्म हो जाती है, दिखावा गिर जाता है, और जीवन सरल हो जाता है। आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही पर्याप्त होती है। अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, अगर यह बातें आपको छू रही हैं, अगर कहीं अंदर कुछ हिल रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इसी तरह की गहराई, इसी तरह की सरल सच्चाई और इसी तरह की चेतना की बातें आपको इस स्थान पर मिलती रहें। इसलिए क्रिएटिव दिमागी सोच को अपनाइए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और इससे जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ सुनने की बातें नहीं हैं, यह जीने की बातें हैं। अब मैं चाहता हूं आप नीचे अपने महसूस लिखें, सोच नहीं महसूस। आपको क्या लगा, क्या छुआ, क्या बदला? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप और गहरे उतरते हैं। याद रखिए, खूबसूरती बाहर नहीं होती, वह अंदर के सार से चमकती है। और जब आप मौजूद होते हैं तो वही सार आप बन जाता है। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो जरा एक पल के लिए रुकिए, सिर्फ एक पल। कोई कोशिश मत कीजिए, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस यह देखिए कि इस समय आप कहां हैं। आपका शरीर यहां है, लेकिन क्या आपका मन भी यहीं है? अक्सर हमारा शरीर कहीं होता है और मन कहीं और भटक रहा होता है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल की चिंता में, कभी किसी बात की शिकायत में, कभी किसी इच्छा की दौड़ में। और इसी भागदौड़ में जीवन चुपचाप निकल जाता है। जिस पल आप पूरी तरह मौजूद होते हैं, उसी पल मन गायब हो जाता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसे महसूस करके देखिए। जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं तो सोच नहीं होती, विश्लेषण नहीं होता, तुलना नहीं होती, बस होना होता है। और वही होना सबसे खूबसूरत अनुभव बन जाता है। सुंदरता किसी चीज में नहीं होती, सुंदरता उस पल में होती है जब आप पूरी तरह उस चीज के साथ होते हैं। एक फूल को देखिए, अगर आप उसे नाम देंगे तो मन सक्रिय हो जाएगा। अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो मन सक्रिय हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि यह कितना सुंदर है तो भी मन सक्रिय हो जाएगा। लेकिन अगर आप बस उसे देखेंगे, बिना नाम, बिना विचार, बिना तुलना, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। और उसी शांति में खूबसूरती प्रकट होती है। मन न खूबसूरती को समझ सकता है, न बना सकता है। मन सिर्फ याद छोड़ देता है। मन कहेगा यह सुंदर था, यह अच्छा था, यह बुरा था, लेकिन वह अनुभव नहीं था, वह सिर्फ स्मृति थी। अनुभव हमेशा वर्तमान में होता है, याद अतीत की होती है। और हम में से ज्यादातर लोग यादों में जी रहे हैं, अनुभव में नहीं। आप कब आखिरी बार सच में मौजूद थे? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि मौजूद होना एक आदत नहीं है, यह एक जागरूकता है। बचपन में हम मौजूद रहते थे। जब हम खेलते थे तो पूरी तरह खेलते थे, जब रोते थे तो पूरी तरह रोते थे, जब हंसते थे तो पूरी तरह हंसते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने मौजूद रहना छोड़ दिया और सोचने में फंस गए। अब हम खाते हैं और सोचते कुछ और हैं, चलते हैं और मन कहीं और है, किसी से बात करते हैं और अंदर से किसी और से उलझे रहते हैं। यह जीवन नहीं है, यह सिर्फ गुजरना है। जीवन तब शुरू होता है जब आप इस पल में लौटते हैं। इस पल में कोई समस्या नहीं है, समस्याएं हमेशा सोच में होती हैं। इस पल में कोई डर नहीं है, डर हमेशा भविष्य में होता है। इस पल में कोई पछतावा नहीं है, पछतावा हमेशा अतीत में होता है। इस पल में सिर्फ शांति है, अगर आप उसे महसूस करने को तैयार हों। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ पाना नहीं है, आपको कोई बनना नहीं है, बस इस पल में होना है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, मन बार बार भागेगा, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे देख सकते हैं। देखना ही पर्याप्त है। जैसे ही आप मन को देखते हैं, आप मन नहीं रह जाते, आप साक्षी बन जाते हैं। और साक्षी बनने का मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसी बाहरी हालात से नहीं आती,
स्वतंत्रता आती है मन की पकड़ से बाहर आने से। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड पूरी तरह मौजूद रहना, और वही सेकंड खूबसूरती बन जाते हैं। उन सेकंडों में कोई कमी नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, कोई डर नहीं होता, बस शुद्ध जीवन होता है। अगर आप चाहें तो अभी इस वीडियो को सुनते हुए अपनी सांस को महसूस करें। कोई तकनीक नहीं, कोई नियम नहीं, बस महसूस करें कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। यही मौजूद होना है, यहीं से जीवन बदलता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप कम सोच रहे हैं और ज्यादा जी रहे हैं, कम प्रतिक्रिया है और ज्यादा समझ है, कम तनाव है और ज्यादा शांति है। यही असली सफलता है, यही असली सुंदरता है, यही असली आनंद है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि सोच और विचार एक ही चीज है। हमें लगता है कि जो दिमाग में चल रहा है वही सच है, लेकिन सच यह है कि सोच और विचार के बीच जितना ज्यादा फासला होता है, इंसान उतना ही ज्यादा जागरूक, शांत और गहरा हो जाता है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को याद करें। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में क्या शुरू हो जाता है? कल की बातें, आज की चिंताएं, आने वाले डर, पुराने दुख, भविष्य की उम्मीदें। यह सब क्या है? यह सोच है। सोच अपने आप चलती रहती है। आपने उसे बुलाया नहीं, फिर भी वह आ जाती है। आपने उसे रोका नहीं, फिर भी वह रुकती नहीं। सोच एक आदत है जो वर्षों से बनी हुई है। अब विचार क्या है? विचार तब पैदा होता है जब आप सोच को देख पाते हैं, जब आप यह जान पाते हैं कि अभी दिमाग कुछ कह रहा है, लेकिन मैं वही नहीं हूं। यही वह जगह है जहां जागरूकता शुरू होती है। जब सोच तुरंत आ जाती है तो वह बस याद बनकर रह जाती है। आप बिना देखे, बिना समझे उसी के साथ बह जाते हैं। आप क्रोध में बोल देते हैं, डर में फैसला कर लेते हैं, दुख में टूट जाते हैं। बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक सोच अपना काम कर चुकी होती है। लेकिन जब सोच देर से आती है, जब उसके आने से पहले एक छोटा सा खालीपन होता है, एक छोटा सा ठहराव होता है, तभी सच दिखना शुरू होता है। उस ठहराव में आप पहली बार महसूस करते हैं कि मैं सोच नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो सोच को देख रहा है। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सोच के गुलाम बनकर जीते हैं। सोच कहती है तुम कमजोर हो, सोच कहती है तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता है, सोच कहती है दुनिया खराब है, और इंसान बिना सवाल किए, बिना रुके उसे सच मान लेता है। लेकिन जो इंसान सोच और विचार के बीच का अंतर समझ लेता है, वह सोच को सुनता है लेकिन मानता नहीं, वह सोच को देखता है लेकिन उसमें डूबता नहीं। अब सवाल उठता है, यह अंतर महसूस कैसे किया जाए? इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मुश्किल साधना की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, देखना। जब भी दिमाग में कोई सोच आए, बस एक पल रुककर देखिए। यह सोच कहां से आई? यह किसके लिए आई? क्या यह सच है या सिर्फ पुरानी आदत? शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्षों से आप सोच के साथ एक हो चुके हैं। आपने कभी खुद को सोच से अलग करके देखा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप देखने लगेंगे, सोच और आपके बीच थोड़ा सा फासला बनने लगेगा। और वही फासला शांति है, वही फासला जागरूकता है, वही फासला आजादी है। जब सोच तुरंत आती है तो आप प्रतिक्रिया देते हैं, जब सोच देर से आती है तो आप उत्तर देते हैं। प्रतिक्रिया में दुख है, उत्तर में समझ है। जिस दिन आप यह फर्क महसूस करने लगेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। आपको बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन आप अलग होंगे, क्योंकि अब आप सोच नहीं होंगे, आप सोच को देखने वाले होंगे। और जो देखने वाला बन जाता है, वह कभी पूरी तरह दुखी नहीं हो सकता। अगर आपको यह बात अंदर तक छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह आपके जीवन से जुड़ती है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जागरूकता शुरू हो रही है। इसी तरह की गहरी, सरल और जीवन बदलने वाली बातों को समझने के लिए क्रिएटिव दिमागी सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम शब्द नहीं, अनुभव बांटते हैं। यहां हम जानकारी नहीं, जागरूकता की बात करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो सोच में उलझे हुए हैं, जो शांति की तलाश में हैं, लेकिन रास्ता नहीं जानते। याद रखिए, सोच आती जाएगी, लेकिन आप उसे देखने वाले बन सकते हैं। और जिस दिन आप देखने वाले बन गए, उसी दिन सच दिखना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।